नमस्कार। 10th क्लास हमारा जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का विनिर्माण उद्योग, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में क्वेश्चन है हमारा औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इन दोनों का अर्थ क्या है। जैसे पहले औद्योगिकरण का अर्थ होता है एक उद्योग लगे, उसके बाद में उसके साथ दूसरा, तीसरा, ऐसे जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है, उद्योग ही उद्योग जब वहाँ पर लग जाते हैं वो कहलाता है औद्योगिकरण। नगरीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे एक छोटा सा गांव है और धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते वो गांव एक शहर का रूप, बड़ा शहर बन जाता है, वो कहलाता है नगरीकरण। तो धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण भी हो रहा है, नगरीकरण भी हो रहा है। ये दोनों क्या साथ साथ हो रहे हैं, ये बताना है हमें। तो कहते हैं औद्योगिक प्रक्रिया जब आरंभ हुई, औद्योगिकरण जब आरंभ हुआ, उसी समय नगरों की स्थापना हुई कैसे? जब जहाँ पर उद्योग लगा, जिस नगर के अंदर उद्योग लगा, वहाँ पर आसपास से मज़दूर वहाँ पर काम करने के लिए आए, फिर उन्होंने वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पर उद्योग लगते गए, साथ के साथ वहाँ नगरीकरण भी होता गया। इससे क्या होता है, उद्योगों को भी फ़ायदा होता है। उद्योग भी ज़्यादातर नगरों में ही लगते हैं, क्योंकि जो नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ बैंकों की सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है, श्रमिक भी मिल जाते हैं। इसलिए ये कहता है जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है वैसे वैसे ही नगरीकरण होता है। संवहन बचत का क्या अर्थ है? कई बार बहुत से उद्योग किसी नगर के आसपास ही स्थित होते हैं, केंद्रित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको नगरों से सुविधा मिलती है। जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि उनको नगरों से जो बीमे की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, श्रमिकों की सुविधा है, ये उनको नगरों से मिलती है। ये उन नगर उद्योगों को बचत हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें उसको वहाँ नगरों से मिल जाती है। इस बचत को ही संवहन बचत कहते हैं। सूती कपड़े का पहला कारखाना 1854 में मुंबई में लगा था। जूट मिल पहले 1855 में कलकत्ता के निकट रिसा नामक जगह पर लगी थी। लोहा व इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कच्चा माल भी भारी होता है और इसका तैयार माल भी भारी होता है। तो भार के आधार पर हमने दो प्रकार के उद्योग पढ़े थे, भारी और हल्के। तो लोहा इस्पात उद्योग भारी उद्योग है, क्योंकि कच्चा माल भी भारी है, इसका तैयार माल भी भारी है। हल्के उद्योग वो जिनका कच्चा माल भी हल्का, तैयार माल भी हल्का, उनको हम हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे की उद्योग है, सिलाई मशीन का उद्योग है, वो हल्के उद्योग है। हमारे देश में रूस की मदद से स्थापित दो लोहा इस्पात के कारखाने, भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में। ये दोनों ही फैक्ट्री कारखाने हमने रूस की सहायता से लगाए हैं। जर्मनी की सहायता से भारत में राउरकेला उड़ीसा के अंदर स्टील प्लांट, और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट है हमारा पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती कपड़े के कारखाने, महाराष्ट्र में मुंबई है, सोलापुर है, पुणे है, वर्धा है। ये चारों ही सूती कपड़े के जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में हैं। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर लगाया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग वहाँ लगेगा जहाँ बॉक्साइट मिलेगा और सस्ती बिजली मिलेगी, वहीं पर एल्यूमिनियम उद्योग लगाया जाता है। महाराष्ट्र में या जो दक्षिण के और राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पर चीनी की मिलें काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जबकि पहले चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा होती थी। तो इसका कारण क्या बताया इसने कि जो महाराष्ट्र में या दक्षिण के राज्यों में जो गन्ना होता है ना, उसमें चीनी की मात्रा अंश ज़्यादा होता है। दूसरा, वहाँ की जलवायु भी सम है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे राज्य होने के कारण वहाँ की जलवायु सम होती है। ऐसी जलवायु गन्ने के लिए बड़ी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर गन्ना काफ़ी मात्रा में बोया जाता है, और जहाँ पर गन्ना होता है वहीं पर ही चीनी मिल होती है। ये सिस्टम ही होता है, क्योंकि
गन्ने को हम ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते, तो ज़्यादा दूर लेकर जाएंगे तो फिर वो टाइम लगेगा, टाइम लगने से गन्ना सूख जाता है, फिर उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है। तो चीनी मिल लगभग जहाँ पर गन्ना होता है वहीं पर स्थापित की जाती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है आगे लघुत्तरीय क्वेश्चन दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट। एक बार आप 16 तक ही करोगे, 16 के बाद में आगे एक बार लघुत्तरीय क्वेश्चन हम देखेंगे। लघुत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि इन्हीं 3 आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण बताना है। जैसे स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। निजी होता है, सार्वजनिक होता है, संयुक्त होता है, सहकारी होता है। इसमें ये गलत दे रखा है। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। निजी में निजी क्षेत्र भूमिका निभाता है, सार्वजनिक में सरकार के अधीन होते हैं, संयुक्त में सरकार निजी दोनों संभालते हैं, और सहकारी में किसान और मजदूर दोनों मालिक होते हैं। भूमिका के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के, आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वो हैं जिनमें बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं और वो मशीनें फिर दूसरे उद्योगों का आधार होती है, वो आधारभूत उद्योग होते हैं। उपभोक्ता उद्योग वो होते हैं जो मानव उपयोग के लिए सामान बनाते हैं, वो उपभोक्ता उद्योग होते हैं। कच्चे माल और तैयार माल के भार के आधार पर, कच्चे माल और तैयार माल के भार के आधार पर हल्के और भारी, अभी हमने पढ़ा है। जिन उद्योगों का कच्चा माल हल्का, तैयार माल भी हल्का, वो हल्के उद्योग, जैसे सिलाई मशीन है। जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी, तैयार माल भी भारी, और भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात का उद्योग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाने में मूल्य विवर्ती का क्या महत्व है? देश की आय बढ़ाने में मूल्य विवर्ती का योगदान बताना है। मूल्य विवर्ती होती क्या है? किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना। और वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है? जैसे कि इसने क्या बताया है, प्रकृति से जो चीज़ हमें मिली है, जैसे कपास है, उसका रूप बदलकर उसके मूल्य को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? जब आप कपास से कपड़े बना दोगे तो आपको कपड़े की कीमत ज़्यादा मिलेगी कपास की तुलना में। लकड़ी की तुलना में अगर आप उसके फर्नीचर बनाकर बेचोगे उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये कपास से जो कपड़ा बनाया जा रहा है, लकड़ी से जो फर्नीचर बनाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये उस वस्तु का कीमत बढ़ रही है। इसको ही तो कहते हैं मूल्य विवर्ती। तो ये कहता है अगर हम कपास निर्यात करने की बजाय सूती कपड़े बनाकर निर्यात करें तो हम ज़्यादा धन कमाएंगे। ज़्यादा धन कमाएंगे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसलिए हम राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ी? मूल्य विवर्ती के कारण। क्यों? क्योंकि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने का कारण हमने मूल्य विवर्ती कर दी। हमने कपास का निर्यात नहीं किया, हमने कपास के कपड़े बनाकर निर्यात किया। इससे हमें देश को ज़्यादा आय हुई। इसको ही हम मूल्य विवर्ती कहते हैं। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? वो उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग है, तेल उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। जिन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था, जहाँ कच्चा माल अच्छा मिलता है वहाँ उद्योग अच्छा तरक्की करेगा। जहाँ अच्छे श्रमिक मिलते हैं, जहाँ बिजली या ऊर्जा के साधन अच्छे हैं वहाँ उद्योग अच्छी तरक्की करेंगे। जहाँ अगर मज़दूर निकट है तो वहाँ बाज़ार नज़दीक है, बाज़ार नज़दीक होने से तैयार माल वहाँ बेचने में दिक्कत नहीं आती। तो जहाँ बाज़ार अच्छा है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, वहाँ उद्योग की स्थिति अच्छी होती है। तो 5 क्वेश्चन
4 क्वेश्चन ये लघु करोगे, बाकी छोटे करोगे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आप राइट करोगे। धन्यवाद।